नारे तकबीर। अब बिला ताखिर अशर बारा इसी साहब तशरीफ लाएं और नाते रसूल आप पेश करें। आइए बैठ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। आप हजरत सलाम या रसूल अल्लाह। अरे बैठ जाओ, आसिया बिल्ला की तशरीफ आरी हो रही है। अब रास्ता सिर्फ क्लियर कर दीजिए, रास्ता क्लियर कर दीजिए। मुलाजा फरमाए। तुम ही हो मालिक कौसर मोहम्मद अरबी। बहुत लोग सुभान अल्लाह सुभान। तुम ही हो मालिक तुम ही हो मालिक कौसर मोहम्मद अरबी। तुम ही हो शाफ़े महशर मोहम्मद अरबी। तुम ही हो शाफ़े मोहम्मद अरबी। रास्ता बना दिए जरूरत रहा। मैं क्यों ना चांद को देखूं कि जिसने देखा है। मैं क्यों ना चांद को देखूं कि जिसने देखा है। तुम्हारा रूह मुनव्वल मोहम्मद अरबी। तुम्हारा रूह मुनव्वल मोहम्मद अरबी। तुम्हारा रूह मुनव्वल मोहम्मद अरबी। और शेर समात फरमाए कि हुजूर आपकी अंगूठ की वज़ाहत। हुजूर आपकी अंगूठ की वज़ाहत। हुजूर आपकी अंगूठ की रज़ा पाकर ये शम्स आया पलट कर मोहम्मद अरबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे खिताबा, शहंशाहे खिताबा, शहज़ादे रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम व शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। आप हज़रात अपनी अपनी जगहों पे जहाँ जो खड़े बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु सल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व मिलाना व अशरफना व नूरा आइनना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अहले सुन्नत और जमात की यह खुशनसीबी है कि किसी नबी का दामन उसके हाथ से छूटा ही नहीं। कुछ नबी मानना यहूदियों की पहचान है और वो भी ठीक से ना मानना, और कुछ को तो वो मानते ही नहीं। ईसाइयों का भी यही हाल है, तमाम नबियों को उन्होंने भी नहीं माना और जिनके मानने का दावा किया वो भी गलत तरीके से माना। चलो यहूदी ईसाई में कुछ नबियों के मानने का दावा तो है। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ नबी ही नहीं है, उनके पास एक नबी नहीं। तो कुछ नबी को छोड़ने में जब फिरका गुमराह हो जाता है तो जिसने सारे नबी छोड़ रखे हो, जहां एक भी नबी ना हो उसे हुनूद कहते हैं, और जहां एहतरामे नबी ना हो उसे सऊद कहते हैं, और जिसमें कुछ को माने कुछ को ना माने उसे यहूद कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई सुन्नी न हुनूदियों में है, न सऊदियों में है, न यहूदियों में है। इंटरनेशनल माइंड बनाओ तो मैं ऊपर की बात बताऊं। I know that you are involved with your heart to listen my every word delivered by me. I know. अब आइए कलमा पढ़ने वालों में अपनी खुशनसीबी देखो। ये तो ना पढ़ने वाले तीन सामने आ गए, जिसमें एक पढ़ने वाला है मगर वो पढ़ता नहीं, वो सर पे चढ़ता है। अरे भाई ऐसे भी समुदाय को तुम जानते हो जो सहाबा को मानने का दावा करते हैं लेकिन अहले बैत को नहीं मानते। मगर ये हमारे औलियाए किराम की मेहरबानी कि सिर्फ हम हैं जो दोनों को मानते हैं। सिद्दीक अकबर को माना, अली को नहीं माना, खारजी हो गए। अली को माना, सिद्दीक को नहीं माना, राफजी हो गए। जब दोनों को माना तो सुन्नी हो गए। हमारे यहां कटिंग नहीं है, अकीदे में कोई टेलर मास्टर हमारी दुकान पे नहीं है तो कभी गला काटे कभी जेब काटे। हमारे यहां तो आवाज मदीने की है, कलम अहमद रजा का है। हमारे यहां सदा सिद्दीक अकबर की है, जुबान गरीब नवाज की है। हमारे यहां मरने के बाद बहिश्त मिलेगी मगर कुर्बान जाओ गरीब नवाज पे, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त यही बना के दे दिया। तकबीर, रिसालत, मसला के आला हजरत। आपने मतलब के आला हजरत कह दिया, डिटेल मुझसे सुनो।
सहाबी, किसी सहाबी की तौहीन मसलक आला हजरत में रत्ती भर जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। I'm not interested into the status and dignity of Sahaba, but Sahabi is sufficient for honor and respect. सहाबी होना ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये क्लास है, उम्मती होते हुए भी दूसरे उम्मतियों की तरह नहीं है। सुभान अल्लाह। ये क्लास है। जैसे नबी, जो नबी होगा वो गैब की बातें बताएगा, ये क्लास है। तो और पहले हम तुमको समझाएं, अपनी इस ऊंचाई से नीचे उतर के अला कदरे उक़ूलिहिम जो बात किया करते हैं, तुम्हारी समझ के अनुकूल, तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बात करूं ना। सहाबी हर उस इंसान को कहते हैं जिसने माथे की आंखों से रसूल पाक को देखा। फर्स्ट क्वालिटी दीदारे मुस्तफा, सेकंड क्वालिटी मौत अलल इस्लाम। नबी को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो तब सहाबी है। अबू जहल ने रसूल को देखा, इस्लाम पे मौत नहीं मिली, सहाबी नहीं। ओ ऐसा करनी, इस्लाम के साथ गए, देखा नहीं, सहाबी नहीं। सहाबी में कम से कम दो क्वालिटी होनी चाहिए, नबी को देखा हो और ईमान पे खात्मा हुआ। अब अकीदा सुनो, हर सहाबी उम्मत में गैर सहाबी से अफजल है। और क्लियर करूं, हर सहाबी चाहे हबशी हो या फारसी, अगर है सहाबी तो अकीदा हमारा यह है कि वो गौसे आजम से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है। अब भी बड़ा नाम ले लिया तो समझ जाओ सबसे अफजल है। सहाबी जिसे रसूल को देखा, ईमान के साथ दुनिया से गया, मकाम गौसो ख्वाजा से भी बड़ा है, दर्जा बायजीद बुस्तामी से बड़ा, दर्जा सरकार कुतुबुल मदार से बड़ा, दर्जा औलियाए सिलसिले तैफूरिया से बड़ा, दर्जा औलियाए सिलसिले कादरिया से बड़ा, दर्जा औलियाए सिलसिले चिश्तिया से बड़ा सहाबी का। अकीदा समझ में आ गया? और सहाबी कौन? नबी को देखा और इस्लाम पे खात्मा हुआ, सहाबी हो गया। दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा, बायजीद बुस्तामी जिन पे मेरे माँ बाप कुर्बान, उनसे भी बड़ा, हजरत शहीदुल ताइफा जुनैद बगदादी से बड़ा हो गया। अब एक मिसाल सुनो, हिंदुस्तानी समय के अनुसार सुबह 10 बजे कोई नबी के पास आए, व्हाट टाइम? सुबह 10 बजे आया, कलमा पढ़ा, कै बजे? 10 बजे। 11 बजे घर गया, इंतकाल हो गया। सहाबी है कि नहीं? सोचो, सहाबी 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी हो गया। और दर्जा गौसो ख्वाजा से बढ़ा। मुझे बताओ, उस सहाबी का दर्जा गौसो ख्वाजा से बढ़ा तो उसका अमल क्या है? सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, 1 रकअत नमाज नहीं पढ़ी, 1 रुपया ज़कात का नहीं दिया, क्योंकि 1 घंटे में ज़कात फर्जी नहीं होती, 1 घंटे का रोजा होता ही नहीं, 1 घंटे में हज नहीं होता, सबका समय निश्चित है।
सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, बगैर नमाज के, बगैर रोजा के, बगैर हज के, गौसो ख्वाजा से अफजल। तो वो और कौन सा अमल है जिसने गौसो ख्वाजा से बड़ा बना दिया? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, 1 घंटा मुसलमान रहा। तो जवाब मिलेगा आज भी सहाबी अपने अमल से नहीं बनता, निगाहे मुस्तफा से बनता है। सहाबी मुस्तफा जाने रहमत का फैजाने नजर है। और इसीलिए अलवी साहब बहुत अदब के साथ में उलमा से गुजारिश करूंगा कि उम्र की कैद मत लगाओ। लगाई गई है कैद, हाथ जोड़ के अपने बुजुर्गों से कहूंगा कि उम्र की कैद मत लगाइए, क्योंकि ये सहाबी के शऊर से सहाबी नहीं बन रहा है, नबी की आंखों के नूर से बन रहा है। और फैजाने नजर को उम्रों में कैद मत करो। इसलिए इमाम हसन भी सहाबी, इमाम हुसैन भी सहाबी। अब सहाबी अमल से नहीं बनाना, नबी की नजर से बना। अब जब सहाबी, देखे कितने लोग कैच करते हैं, जब सहाबी अमल से बना ही नहीं तो सहाबी का अमल देखते काहे को? जिस मटेरियल से मेरा मकान न बना हो वो मटेरियल मेरे मकान में देखते क्यों हो? वो तो है ही नहीं, ये अमल से बना ही नहीं। और जब सहाबी अमल से बना नहीं तो फिर उसका अमल काहे को देखते हो? हमें जो घर मिट्टी से बनेगा मिट्टी चेक की जाएगी, जो घर सीमेंट से बनेगा सीमेंट चेक की जाएगी। चेक करना जो सरिये से बना है तो सरिया चेक करो। सहाबी तो मुस्तफा की नजर से बना है। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो मुस्तफा की नजर को चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निगाह मुस्तफा। ये मुहर्रम में कुछ लोग कहते हैं काहे बेटवा को बनाए, काहे बेटवा को बनाए, तो पड़ोसी को बनाया जाए। मेरे अब्बा ने अपना बेटवा बनाया, कोई कुछ बोला? शोएब औलिया ने अपने बेटवा को बनाया, कोई कुछ बोला? आला हज़रत ने अपने बेटवा को बनाया, कोई बोला? हम अपने बेटवा को बनाएंगे तो कुछ बोलोगे? बोलो तो हमें इरादा बदल लें। सहाबी अमल से बड़ा नहीं है, अमल चेक नहीं होगा। जिस चीज से बड़ा है वही देखो। मुस्तफा के फैजाने नजर से बना, फैजाने नजर पर अपनी नजर रखो। असहाबी कल नुजूम, असहाबी कल नुजूम, अवर सहाबा जस्ट लाइक स्टार्स, सितारे। सहाबी हिदायत के सितारे। अहले बैत की, मेरे अहले बैत का सफीनत नूह, कश्ती नजात। अहले बैत कश्ती, सहाबा सितारे। ये समझा रहे हैं मेरे नबी 1400 बरस पहले, और उस वक्त सफर का तरीका यह था कि समंदर में कश्ती, आंखों के सामने सितारे। हमारे मामा सलीम खान को हम मामा कहते थे, वो हमारे घर पे रहे, वहीं सारी जिंदगी गुजारी। उस सितारा देख के टाइम बताते थे। प्रैक्टिस थी, घड़ी तो थी नहीं उनके पास। हमको एक दिन समझा रहे थे कि मियाँ ये मोटा जो तारा है बाहर, ये पूरा है, ये पश्चिम है,
चारों तारे एक साथ चमक रहे हैं। कहीं ये चारों के चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। इस पे नजर रखोगे तो पश्चिम चले जाओगे, इस पे नजर रखोगे तो पूरब चले जाओगे। मैं कहा पचवा छठवा का इसके बराबर कोई सितारा नहीं। मेरे नबी ने साहबा को सितारा कहा तो चार उसमें बड़े बड़े निकले। और रसूल को शामिल कर दो उन चार में तो पांच हो जाते हैं। अहले बैत जो हदीसे कैसा की रोशनी में सामने आए वो भी चार ही हैं। नबी को शामिल किया तो पंजतन हुए। आते तदहीर नाजिल हुई, मुस्तफा ने चादर लिया, बुलाया, अली अंदर आओ, फातिमा अंदर आओ, हसन अंदर आओ, हुसैन अंदर आओ। जरा सा मौका मिला और जब उनकी अहलिया ने कहा मैं भी, कहा तुमको क्या जरूरत है, तुम तो अहले बैत में पहले ही से हो। जो नहीं है, कई लोग इन्हें नहीं कर दे तो लाओ मैं चादर में ऐसा डाल दूं कि कोई उठा ना पाए। तो अंदर बुलाया चार को, अली, फातिमा, हसन, हुसैन चार, खुद इसी में शामिल हुए पांच। पंजतन, घर के अंदर पंजतन और घर के बाहर पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। दर से जुड़े पंजतन, घर से जुड़े पंजतन। ये सुन्नियों का किस्मत है कि हम दोनों पंजतन को मानते हैं। बंबई की बोली में हम डबल पंजतनी हैं। तो ए सिंगल पंजतनियों, सुन्नियों से पंगा मत लेना, डबल पंजतनी है। साहब यह नुक्ता मैं आपको नजर करूंगा कुर्बान जावली की किस्मत पर। मौला अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहिद समन, आफ्ताब नबूवत की दिलकश करन, अली इब्न अबी तालिब, तुम्हारी किस्मत को और तरक्की मिले। सरकार आप जैसा कहां से लाऊं, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। किनारा पंजतन का एक किनारा है जी। सितारे हैं, अहले बैत कश्ती हैं, बोट हैं, नाव हैं। सुन्नियों को बख्शवाने के लिए नाव जो है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो 1400 बरस पहले लोग सितारा देखते थे, बसरा जाना है तो बसरा किस दिशा में है, इस दिशा में। उस दिशा का सितारा कौन सा है, उस सितारे को टकटकी लगाए हुए खेते हुए कश्ती को ले जा रहे हैं। सितारे का काम था मंजिल का पता देना। सितारे का काम है मंजिल का पता बताना, और कश्ती का काम है मंजिल तक तैरा कर ले जाना। सहाबा हमें मंजिले मकसूद दिखाते हैं, अहले बैत हमें मंजिले मकसूद तक पहुंचाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत अतार। अब अगर किसी ने दामन सहाबा छोड़ दिया तो भटका अंधेरे में, दिशा बदल गई। भारत आना चाहता था, अमेरिका पहुंच गया।
तो वास्को डी गामा मत बनो। सुन्नी बनो। सहाबा भी का दामन भी हाथ में है, मंजिल दिखाई दे रही है। सहाबा को छोड़ोगे गुमराह हो जाओगे। अगर अहले बैत की कश्ती से उतर पड़ोगे टाइम नहीं लगेगा। उसी वहां डूब जाओगे। अब देखिए, सितारे खुद नहीं चमकते। आज जो रिसर्च सामने आई है, डिस्कवरी सामने आई है कि सितारों में जो लाइट है इनकी अपनी लाइट नहीं है, ये सूरज का रिफ्लेक्शन है। रेज फ्रॉम द सन टच द स्टार्स, entered into the body and structure of the star, and reflection from there came out. This is the reason of shining. चमक की वजह ये, जैसे तुम वो नहीं होता आईना लेकर के कुछ बच्चे सूरज की तरफ दिखा करके लाइट मारते हैं कमरे में। अम्मा डंडा लेके दौड़ाती है, काहे को चमकाता है? कैरेक्टर चमक नहीं रहा, आईना चमका रहा है। वो जो आईने से जो लाइट कमरे में गई है, ये कमरे या आईने की लाइट नहीं है, ये सूरज के चमकाने से। तो सितारों में जो रोशनी है वो सितारों की नहीं है, सूरज की देन है। और खुदा ने अपने नबी को कहा है वो सराजम मुनीरा, ए रसूल तुम चमकता सूरज हो। और सिराजे नबूवत के चमकाने से सितारे हिदायत चमके हैं। अब अगर सहाबी पर उंगली उठाओगे तो ये सहाबी की चमक पर हमला नहीं, मुस्तफा के चमकाने पर हमला है। मुस्तफा जिसे चमका दे उसकी चमक छीनी नहीं जा सकती। तभी तो वक्त मुजद्दिद आज़म ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। अब आइए मैं आपको एक दूसरे रुख से इस्लाम की तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि जब रसूल पाक को दीन फैलाना हुआ, मक्के से हिजरत किया, हिजरत करके मदीना आए, मदीने में बद्र, उहद, खैबर और खंदक, यरमूक। सिर्फ एक मुजाहिद का नाम लूंगा, उससे आपका अंदाजा होगा कि तकरीबन सैफुन मिन सयूफिल्लाह खालिद बिन वलीद। अल्लाह की तलवारों में से तलवार का नाम है खालिद बिन वलीद। तलहा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 325 छोटी बड़ी धर्म युद्ध किया, छोटा बड़ा धर्म युद्ध 325। लेकिन रसूल पाक ने किसी भी जंग में, तबलीग में, इस्लाम फैलाने में, तबलीग और दावत में फातिमा के लाल का इस्तेमाल नहीं किया। क्या बात है! इस्लाम फैलाना हुआ तो नबी ने सहाबा को चुना। साद बिन नबी वक़ास से काम लिया, अबू उबैदा बिन जर्राह से काम लिया, हजरत साद और सईद से काम लिया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से काम लिया, हजरत अम्र बिन आस से काम लिया, मुआविया बिन अबी सुफियान से काम लिया, सहाबा से काम लिया। इस्लाम फैलाना हुआ। हाउ टू प्रोपेगेट इस्लाम, हाउ टू इस्टेब्लिश इस्लामिक सोसाइटी,
how to remove evil and sins from the Muslim society, how to establish justice, peace, how to protect human rights, how to establish Islamic State, Islamic justice, and how to give the people constitution of Islam for the peace of the world, for the peace of the heart, and to purify the thoughts, and to give the dignity of community in the minds of non-Muslim elements. कैसे दावत देनी हुई, इस्लाम फैलाना हुआ? तो बद्र देखो, उहुद देखो, खैबर देखो, खंदक देखो, यरमुक देखो, किसी भी लड़ाई में अहले बैत का इस्तेमाल नहीं हुआ। हुआ हो तो बताओ। तस्वीर का दूसरा लो, इस्लाम फैलाना हुआ तो रसूल पाक ने सहाबा को आगे बढ़ाया, लेकिन जब इस्लाम बचाना हुआ तो रसूल ने अपने खानदान को आगे बढ़ाया। ये मेरे नबी का इंतखाब है, इस्लाम फैलाओ, ये सहाबा की सुन्नत है। इस्लाम बचाओ, ये मेरे घर वालों की सुन्नत है, अहले बैत की सुन्नत है। मैं उलमा और ज़ाकिरीन को याद दिलाऊं कि जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो उस वक्त का गवर्नर साहबी था, कितनी खामोशी से उन्हें हटाया गया। रहते तो शायद मुस्लिम का साथ देते, और कहा जाता है एक सहाबी शरीक है। उनकी जगह इब्ने जियाद को भेज दिया गया, उन्होंने बिस्तर लपेटा चले गए। करबला में देखो, हुल का इस्तेमाल हुआ, आवान व अंसार का इस्तेमाल हुआ। मैंने किसी सहाबी का नाम नहीं पढ़ा कि करबला में कोई सहाबी शहीद हुआ हो। बद्र उहद में कोई अहले बैत शहीद नहीं हुआ, करबला में कोई सहाबी शहीद नहीं हुआ। क्या सीधे सीधे तकसीम नजर नहीं आ रही है? फैलाना होगा तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, बचाना होगा तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अब इसी तरीके से दो सुन्नतें चल पड़ी। किसी ने इस्लाम फैलाने का बेड़ा उठाया, किसी ने इस्लाम बचाने का। गौसे आज़म इस्लाम बचाने आए, गरीब नवाज इस्लाम फैलाने आए। इस्लाम बचाने का मतलब यह कि पूरा मुल्क मुसलमान हो, अकीदा खराब हो जाए, अमल खराब हो जाए, जिंदगी खराब हो जाए तो बचाओ। यह काम गौसे आज़म से लिया गया, क्योंकि जब गौसे आज़म इराक में पैदा हुए तो वहां गैर मुस्लिम थे ही कितने, सब मुसलमान थे, उन्हीं को बचाना था। लेकिन जब ख्वाजा साहब अजमेर में आए तो वहां मुसलमान थे ही कहां। अबू जहल की रूहानी औलाद है, गरीब नवाज है, और फैलाने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी कुर्बानियां है। क्या हुआ? जब गरीब नवाज फैलाने के लिए आए, पानी पे प्रतिबंध लग गया। मुरीद दौड़ा दौड़ाया, हुजूर अल्लाह सागर के पानी से बूंद पानी नहीं ले सकते, वो राजा के सिपाही कहते हैं। मुस्कुराए, पानी पे पाबंदी लग गई। हाँ हुजूर, ये कोई नई बात नहीं, मेरे दादा पे भी लग चुकी थी, तब यजीद ने लगाया था, पलीद ने लगाया है। ऐसा करो,
कि मेरा प्याला ले जाओ और अल्लाह सागर से बोलना। हसन संजरी ने बुलाया, इतिहास साक्षी है, पूरा अल्लाह सागर का पानी कटोरे में आ गया। अब जब वो पानी गायब हो गया, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारद आत्मसमर्पण कर दिया, पैरों पे गिर पड़े, सरकार गड़बड़ हो गया, गलती हो गई, अब तो हम भी प्यासे मर जाएंगे, कुछ तो रहम करो। ख्वाजा बोले ले जाओ ये कटोरे गौरा सागर में उंडेल देना। पूरा पानी कटोरे से बाहर आ गया। सवाल करने वाले ने सवाल कर लिया, आज भी ये बताओ कि ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी की पाबंदी लगी तो उन्होंने अल्लाह सागर के पानी को अपने खेमे में खिंचवा लिया। और जब ख्वाजा के इमाम, ख्वाजा के आका मौला इमाम हुसैन पे पाबंदी लगी तो उन्होंने दरियाए फरात पे पानी को अपने खेमे में क्यों नहीं खिंचवा लिया? मैंने कहा यही तो मैं बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन पानी के मुहताज नहीं थे। मेरा इमाम पानी के लिए तरस नहीं रहा था। आशिकों की नजर से देखोगे तब दिखाई पड़ेगा कि लबे हुसैन पानी को नहीं तरसा था, पानी ही लबे हुसैन को तरस गया। अरे इमाम हुसैन के दादा ने पैर रगड़ दिया, इमाम हुसैन के दादा ने इंडिया रगड़ दिया तो आबे जमजम निकल आया। अगर हुसैन चाहते तो सैयद के खेमे में पानी उबलने लगता, लेकिन देखो ख्वाजा ने पानी को खिंचवा लिया, इमाम हुसैन ने नहीं खिंचवाया। मामला यह कि दोनों की ड्यूटी अलग अलग है, अपनी अपनी ड्यूटी पे सब आए हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सब नबी की मर्जी से आए हैं। ड्यूटी अलग अलग है, याद रखना। ख्वाजा गरीब नवाज भारत की पवित्र धरती पर इस्लाम फैलाने आए थे, फैलाने आए थे, फैलाने की ड्यूटी थी। भारत की धरती पर गरीब नवाज इस्लाम फैलाने आए थे। कैच कर लेना, इस्लाम फैलाने आए थे और करबला की जमीन पर इमाम हुसैन इस्लाम बचाने आए थे, इस्लाम बचाने आए थे। फैलाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। और इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पे भारी है, जैसे इमाम हुसैन गरीब नवाज पे भारी है। आप जरा गौर फरमाइए, सिलसिला चलता रहा, दौर बदलता रहा, मगर ये दो सुन्नतें चलती रही। औलिया कराम की एक जमात इस्लाम फैलाने में लग गई, जैसे गरीब नवाज, कुतुबुल अख्ताब, गंजे शकर, महबूब इलाही, आईने हिंद, मखदूम पंडवा, मखदूम माहिमी, मखदूम अशराफ, मखदूम सफी, सैयद बरकतुल्ला, फैलाने में सरकार अबुलौला, फैलाने में सरकार कुतुबुल मनार, फैलाने में बायजीद बुस्तामी, फैलाने में जुनैद बगदादी, फैलाने में मुजद्दिद अल-फैसानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरंदी, फैलाने में औलिया की एक जमात इस्लाम फैलाने में लग गई। और जब किसी फितने ने इस्लाम पे हमला किया तो अहमद रजा बचाने में मैदान में कूद पड़े। बचाने के लिए आए ताजुल पहुल मोहिब रसूल अब्दुल कादिर बनायूली, बचाने में फर्रे रसूल बनायूली, बचाने में फर्रे खैराबादी,
बचाने में, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बचाने में, हुज्जतुल इस्लाम बचाने में, सदरुल फाजिल बचाने में, शोएबुल औलिया बचाने में, सैयद अली हुसैन चौचुबी बचाने में, मुफ्ती आज़म हिंद बचाने में, मुहद्दिस आज़म हिंद बचाने में, शेर बेशे अहले सुन्नत बचाने में, सदरुल फाजिल बचाने में, अमीन शरीयत बचाने में, हाफिज मिल्लत बचाने में, मुजाहिद मिल्लत बचाने में, अमीन शरीयत बचाने में। कुछ लोग फैलाने में लग गए, कुछ बचाने में। ख्वाजा ने अगर फैलाने का काम किया है तो आला हजरत ने बचाने का काम किया है। शहीद आज़म व शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत। आला हजरत किसी ऐसे आलिम का नाम नहीं है जो सिर्फ अपने पीर का वफादार हो। तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ अपने खानदान की मीरास हो। अहमद रजा किसी बरेलवी का नाम नहीं है। अहमद रजा किसी की जायदाद का नाम नहीं है। अहमद रजा किसी की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। न वो अपने बाप से पहचाना गया, न अपने बेटों से पहचाना गया। वो पहचाना गया है कि वो गौसे आजम की करामत है, गरीब नवाज की हिमायत है, मखदूम शमलानी की इनायत है। जिन बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया, जब उस इस्लाम को खतरा हुआ जो मदीने वाले का इस्लाम है, जो सिद्दीक और फारूक का इस्लाम है, जो हसन और हुसैन का इस्लाम है, जो गौसो ख्वाजा का इस्लाम है, जो मखदूम अशरफ का इस्लाम है, जो साबिर कलेरी का इस्लाम है, जो कुतुबुल मदार का इस्लाम है। इसलिए अहमद रजा हर कादरी का इमाम है, हर चिश्ती का इमाम है, हर अशरफी का इमाम है, हर अबुललाई का इमाम है, हर सुन्नी का इमाम है। कोई अशरफियों का पीर है, कोई बरकतियों का पीर है, कोई कादरियों का पीर है, कोई चिश्तियों का पीर है, कोई साबिरियों का पीर है, कोई मदारियों का पीर है। अहमद रजा तुम पे मैं कुर्बान, तुम तो सारे सुन्नियों के पीर हो, सारे सुन्नियों के इमाम हो। ये छीन पाएंगे सुन्नियों से अहमद रजा को? सर पटक पटक के मर जाओगे। हुसैनी से हुसैन नहीं कर सकता, सुन्नी से अहमद रजा नहीं कर सकता। मर जाओगे, लवाते खत्म हो जाओगे, दफन हो जाओगे। और यही सच सच बोल देता हूं, मेरे खिलाफ का है, मेरे खिलाफ, किसी के खिलाफ का कुछ का। आला हज़रत की मोहब्बत में जो आ रहा है सब बोले चला जा रहा हूं। I'm not in against of anyone। मैं कहूं नाक में एक छेद है, मुझको कहा है, मुझको कहा। अबे तेरे तो दो छेद, तुझे कहा? जब तू सुन्नी है तो तुझे कहा ना। मेरी मालूमात में आला हजरत एक दो बार जबलपुर गए, एक बार इलाहाबाद, और हज करने जब गए थे तो बंबई। न स्टेज पर आला हजरत, न तकरीर में आला हजरत, न मुहद्दिस आज़म की तरह तकरीर में आला हजरत, न मुफ्ती आज़म की तरह सफर में आला हजरत, और न सैयदना अली रसूल और शाह अली हुसैन की तरह खानका में आला हजरत, घर में आला हजरत, कब्रे में आला हजरत, कलम के साथ आला हजरत, कागज के साथ आला हजरत। आला हजरत लिखते चले जा रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? कागज पे। कागज कहाँ है? कमरे में। फिक्रे रजा कमरे में, तहरीर रजा कमरे में, तालीम रजा कमरे में बंद है। मुझे पता कि अपने को कमरे में बंद करके
कलम और कागज में महदूद करके जिस इमाम ने अपनी सारी मालूमात को, तमाम दलाइलो बराहीन को इकट्ठा किया कि आज फतावे रिजविया की सूरत में हमें पूरी शामी मिल रही है, दुर्लभ मिल रही है, हमको तमाम फिक्र की किताबें उसमें मिल रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। सारे दलाइलो बराहीन जो हजारों किताबों में अलग अलग लिखे हुए थे, आला हज़रत ने उसे जमा किया कमरे में, फिक्र रजा कमरे में, अफकार रजा कमरे में, तालीमात रजा कमरे में। पूछो बरेली शहर से इस तालीम को, आला हज़रत के ज़हन को, आला हज़रत की फिक्र को मैदान में कौन ले गया, गांव में कौन ले गया, कस्बों में कौन ले गया, शहरों में कौन ले गया, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर बरेली के नूर को किसने फैलाया, बरेली की तहरीर को किसने फैलाया, बरेली के फतवे को किसने फैलाया। तो अगर लिखने वाले का नाम अहमद रजा खान है तो उस फिक्र को फैलाने वाले का नाम ही शोएबुल औलिया यारे अली है। इसलिए कि अहमद रजा की तालीम को गद्दारे अली के लिए नहीं थी, जरूरत थी कि यारे अली की, जो अली से अपनी यारी निभाए और अहमद रजा की बातें जो प्यारी प्यारी है उस प्यारी बातों को निभाए। मैं साफ बोलूं कि बरेली में अहमद रजा का कलम जो नेमतें दे रहा था, फिर तवज्जो, बरेली में इमाम अहमद रजा का कलम जो नेमतें दे रहा था, बस्ती और कुर्बो जवार में वही नेमतें शाह यारे अली का कदम दे रहा था। घर में कदम जा रहा है, फैजान कलम भी उसमें शामिल हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया। आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा, हम मुफ्ती आजम के कदम को सर आंखों पे रखेंगे। कलम इमाम अहमद रजा का, कदम मुफ्ती आजम का, कलम अहमद रजा का, कदम शोएबुल औलिया का, कलम अहमद रजा का, कदम मुहद्दिस आजम का, कलम अहमद रजा का, कदम खलीफा साहब का। कौन भूलेगा? अरे हम वफादार सुन्नी हैं, बागियों, हासिदों, कान खोल के सुन लो, हम न उस कलम को छोड़ेंगे न इस कदम को छोड़ेंगे। बरेली में कलम को चूमेंगे तो बड़ाओं में उनके कदम को चूमेंगे। इसलिए कि जो दीन साहबा और अहले बैत की मुश्तरका जद्दोजहद से वजूद में आकर ख्वाजा गरीब नवाज का तोहफा बनकर हमें मिला है, उसे बचाया है अहमद रजा ने, फैलाया है शोएबुल औलिया। इसलिए हम अहमद रजा के कलम को भी चूमते हैं और निगाहे अकीदत से शोएबुल औलिया के कदम का भी बोसा लेते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत नसीब में कोई जाना, जब मदीने से तू आना, बूए ज़ुल्फ़े यार लाना, दिल परेशान है सुंघाना, या नबी सलाम
या हबीब सलाम अलैका सलवात हो करम महबूबे दावल हर वली ये किबरिया पर मुर्शिदी यारे अली पर नाइबे यारे अली पर फैज हो सबका फौजो तर हम सभी अहले वफा पर या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि पालगढ़ मेनोर मनोर 25 दिसंबर को परसों है आज परसों 25 दिसंबर को हजरत ईसा मसीह पैदा